हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं पिछली क्लास में जहाँ पर से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना था बेटा संरचनात्मक समावयन। संरचनात्मक समावयन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सभी। संरचनात्मक समावयन क्या होता है, सुनना ध्यान से। संरचनात्मक समावयन का क्या मतलब होता है, अब देखो ध्यान से। मैं लिखा कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन लिखे मैंने, ठीक है। 4 ले लिए, मान लो 4 कार्बन मैंने लिए, ठीक है। अभी मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने लिए 1 2 3, लेकिन मैंने क्या किया, ये जो चौथा कार्बन मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, ये जो चौथा कार्बन मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, इसको मैंने इस कार्बन पर ना जोड़कर, मैंने इस चौथे कार्बन को इस कार्बन पर ना जोड़कर मैंने इसको बीच वाले कार्बन पर जोड़ दिया। यहाँ से हटा के इस कार्बन पर जोड़ दिया। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। नहीं आया समझ में? एक बार और समझो। देखो मैंने क्या किया, मैंने कार्बन की एक श्रृंखला बन रही थी सीधी सीधी, 1 2 3 4, ठीक है भैया। मैंने क्या किया, इस कार्बन को यहाँ से हटा के इस बीच वाले कार्बन पे चिपका दिया, ठीक है तो उतने ही कार्बन, इधर भी 4 कार्बन उधर भी 4 कार्बन, ठीक है। अब एक काम करो, हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन में कुछ डिफरेंस आया है क्या? हाइड्रोजन गिनते हैं। इधर कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। इधर कितने जोड़ूंगा? 2 हाइड्रोजन। इधर भी कितने जोड़ूंगा बेटा? 2 हाइड्रोजन। इधर कितने जोड़ूंगा बेटा? इधर जोड़ूंगा 3 हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो C तो है हमारे पास 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने गिनो? हाइड्रोजन आएंगे 10। 4 ऊपर 4 नीचे, 1 दाएं बाएं, ठीक है। तो C4H10 बन रहा है। अब इसका फॉर्मूला एक बार चेक करो। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन। 1 2 3। क्यों 3 क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि इसने एक आबंध तो बना रखा है। कार्बन 4 आबंध बनाता है, कार्बन 4 आबंध बनाता है, तो 1 हाइड्रोजन तो हमने 3 तो जोड़ दिए। अब मतलब 1 तो यहाँ पर आबंध बना हुआ था, 3 और हमने बना दिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सबको। इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन ने 1 आबंध तो बनाया हुआ है, बचे कितने? 3, तो 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए, ठीक है। इस कार्बन पर देखो, 3 बंध तो इसने बनाए हुए हैं, 1 ही बचा है, तो सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे, ठीक है। इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर 1 बंध तो बना हुआ है, बचे 3, तो 3 हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, कार्बन तो हमने 4 ही लिए थे, हाइड्रोजन कितने हो गए इस बार? हाइड्रोजन बढ़ गए या कम हो गए? ध्यान से देखो, गिनो एक बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन इस बार भी उतने ही है क्या? हाइड्रोजन इस बार भी उतने ही है। तो कहने का मतलब है कि C4H10 और C4H10 इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। तो इसके 2 संरचनात्मक समावयन मिलते हैं। इसके 2 संरचनात्मक समावयन हमें मिलते हैं, ठीक है। 2 संरचनात्मक समावयन मिलते हैं का मतलब है कि दोनों के फॉर्मूले तो सेम रहेंगे, दोनों के फॉर्मूले तो सेम रहेंगे, लेकिन उनकी जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग रहने वाली है। क्लियर है बात सबको? सूत्र तो एक जैसा, सूत्र तो एक जैसा, लेकिन संरचनाएं क्या रहेगी बेटा? अलग रहेगी। संरचना क्या रहेगी? अलग रहेगी, ठीक है। तो ये बन गए, हमने बनाया संरचनात्मक समावयन C4H10 का, यानी कि ब्यूटेन का। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो इस टाइप से हमने ब्यूटेन के 2 समावयन बना दिए, ठीक है। और कुछ समावयन बन सकता है क्या ब्यूटेन का? ब्यूटेन का और कुछ समावयन बन सकता है क्या? नहीं, और तो हमने कुछ पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिख रही है,
क्योंकि हम कार्बन की चेन को या तो सीधी बनाएंगे या फिर एक यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ देंगे। तो ब्यूटेन के तो हमें 2 ही समावयन दिख रहे हैं, ठीक है, ब्यूटेन के तो 2 ही समावयन दिख रहे हैं, ठीक है। चलो ब्यूटेन के हमने बना दिए, ये नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं परिभाषा भी लिखाता हूँ उसकी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखी, परिभाषा लिख दी सिंपल सी, कि ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान रहेंगे, मतलब सूत्र समान रहेंगे, परंतु उनकी संरचनाएं क्या होगी बेटा, भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान रहेंगे, परंतु संरचनाएं क्या रहेगी, भिन्न भिन्न रहेगी, ठीक है भैया। सबको ये बात समझ में आ गई। संरचनात्मक समावयन का उदाहरण भी मैंने दे दिया, ब्यूटेन वाला। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पेंटेन के संरचनात्मक समावयन बनाओ। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ठीक है। तो 5 कार्बन तो ये बनाओ, चलो 2 मिनट वो चल रहा है। चलो क्या बता रहा था मैं, हाँ। अब पेंटेन में होते हैं बेटा 5 कार्बन, कैसे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट। एक तो हम इस टाइप से कार्बन को अरेंज कर सकते हैं, और कुछ तरीका है क्या इसको अरेंज करने का, और क्या तरीका है, तो और तरीका ये है कि सर एक काम करो ना, कि 4 कार्बन तो ऐसे ही बना दो, 4 कार्बन तो ऐसे ही बना दो, और 5वां कार्बन इधर लगा दो, 5वां कार्बन इधर लगा दो। ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है, और तरीका ये हो सकता है कि सर 1 2 3 4 कार्बन तो बना दो, 5वां कार्बन इधर लगा दो। तो लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम ही लगेंगे, क्योंकि बस हमने क्या किया, इसको ही तो उल्टा कर दिया, बस देखो इसी को तो हमने उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसा था, इसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये तो सेम बन गए। तो इसको हटा दो, फिर ये तो सेम बन गया, ठीक है, तो सेम बन गया। तो फिर क्या करें, एक काम करो सर, 3 कार्बन बनाओ पहले, और बीच वाले पे एक तो ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो, ठीक है। तो अब कितने देखो, अब 1 2 3 4 5 बन गए, ठीक है। और ये तो फिर थोड़ा सा उससे अलग बन गया। और कोई तरीका है क्या सर अरेंज करने का, तो और तरीका नहीं है। घर पे अगर ट्राई करना अच्छे से, कोई सा दूसरा तरीका अगर तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना डाउट क्लास में, ठीक है। वरना इसके 3 ही तरीके हैं, ठीक है। मिल जाए तो अच्छी बात है, ट्राई करना घर पे, ठीक है। चलो हाँ, तो इसके अब हाइड्रोजन बनाने हैं, तो हाइड्रोजन तो तुम चिपका सकते हो। अब चलो मैं चिपका देता हूँ इस बार, और इस बार चिपका देता हूँ मैं हाइड्रोजन। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3। ये हम किसके बना रहे हैं समावयन, ये हम बना रहे हैं पेंटेन के। और थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। एक 2 3, इस पर 3 आएंगे, इस पर 3 बन चुके हैं, एक ही आएगा। 2 बन चुके हैं, 2 और आएंगे। 1 बन चुका है, 3 और आ जाएंगे। इसकी बात करें तो कैसे था ये, इसमें था क्या, ऐसे था ना ये, हाँ ऐसे था। बीच वाले कार्बन के 4 बन गए, 1 2 3 4। इसके बचे 3, इसके बचे 3, इसके बचे 3, इसके बचे 3, ठीक है। अब एक बार काम करो, फटाफट से सबके फॉर्मूले देख लो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C तो है 5, H गिनो फटाफट से 12। इसका C कितने, 5, H कितने हैं, 12। सेम आएंगे वो तो, एक बार गिन रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि अपना कोई गलत तो नहीं हुआ। C कितने हैं,
5, H कितने, 3 3 6 3 9 3 चौक 12। तो देखो समान आणविक सूत्र लेकिन संरचनाएं जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये बन गए हमारे संरचनात्मक समावयन। नोट कर लो यहाँ तक फटाफट से। अब समझते हैं कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकार्यात्मक समूह। अब ये प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है वो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम इस टेबल को पहले समझ लेंगे तो हमें पूरा प्रकार्यात्मक समूह अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या होता है प्रकार्यात्मक समूह, उसके लिए पहले समझो विषम परमाणु क्या होता है। विषम परमाणु क्या होता है बेटा? विषम परमाणु का मतलब है जैसे कि हम बना रहे थे ना अभी, कार्बन 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 जोड़ रहे थे, हाइड्रोजन 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 जोड़ रहे थे ना। तो उधर हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा कुछ जोड़ दो, हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरी चीज़ जोड़ दो, कोई दूसरा परमाणु जोड़ दो, उस परमाणु को हम क्या बोल देंगे? उस परमाणु को हम बोल देंगे विषम परमाणु। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन की जगह जोड़ दिया क्लोरीन, तो मैंने क्लोरीन को लिख दिया प्रकार्यात्मक समूह में और ब्रोमीन को भी लिख दिया प्रकार्यात्मक समूह में। यानी कि हम हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन या ब्रोमीन लगाएं तो क्या होगा, क्या नाम में बदलाव आएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और पहली बात यौगिक का प्रकार। इस यौगिक का नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा हेलो। हेलो मतलब क्लोरीन है तो ये हेलोजन फैमिली है। कौन सी फैमिली? हेलोजन फैमिली। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पूरी फैमिली होती है ना। ये फैमिली होती है जो होती है हेलोजन फैमिली, जो होती है 17वें ग्रुप में। हमने पढ़ा था ना 17वां समूह, पूरी वो पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, वहाँ पर 17वें समूह में आती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाली। तो ये होती है हेलोजन फैमिली। और हेलोजन फैमिली में क्लोरीन को लिखते हैं हम क्लोरो से और ब्रोमीन को लिखते हैं हम ब्रोमो से। क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो से, ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमो से। और ऐसे ही आयोडीन को लिखेंगे आयोडो से, फ्लोरीन को लिखेंगे फ्लोरो से। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें समझना है क्लोरीन को क्लोरो से, ब्रोमीन को ब्रोमो से। ठीक है, ये सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, यौगिक का प्रकार। ठीक है, उसके बाद प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र क्या रहेगा सर जी? कुछ भी नहीं रहेगा, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा या फिर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो ये बात सबको क्लियर है। ये हमने पढ़ लिया क्लोरीन और ब्रोमीन का। अब पढ़ते हैं सर ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन अलग अलग प्रकार से जुड़ सकता है, उसके लिए फिर अलग अलग नाम भी बनाने पड़ेंगे। पहला नाम रहेगा अल्कोहल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना इसको, इस पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। अल्कोहल, फिर हम लिखेंगे एल्डिहाइड, फिर हम लिखेंगे कीटोन। नाम अभी थोड़े अटपटे लगेंगे लेकिन बिल्कुल आसान है। और लास्ट रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब क्या बता रहा सर, क्या लिख दिया हमने? नाम ही नहीं कभी सुने नहीं हमने पहले। क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल तो सुना होगा तुमने सबने। ठीक है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, चल क्या रहा है सर? ये ध्यान समझना आप। देखो, जब मैंने हाइड्रोजन को हटाकर मैंने OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा? OH जोड़ दिया। तो OH जोड़ दिया तो वो कहलाएगा यौगिक। कौन सा कहलाएगा बेटा? एल्कोहल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बेटा? एल्कोहल कहलाएगा। अभी समझ में आ रहा है प्रकार्यात्मक समूह का मतलब? प्रकार्यात्मक समूह का मतलब हम कौन सा समूह वहाँ पर जोड़ रहे हैं, वो पूरा समूह। यहाँ पर तो विषम परमाणु क्लोरीन ब्रोमीन हमने जोड़ दिया, यहाँ पर हम एक विषम परमाणु ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, लेकिन ये समूह में किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, तो इस टाइप से प्रकार्यात्मक समूह ये आते हैं। चलो अब आगे और समझ में आएगा तुम्हें अच्छे से। एल्डिहाइड में क्या होता है सर? एल्डिहाइड में हम उस हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर, जैसे कि ये कार्बन है, या कार्बन भी साथ साथ लिखते चलते चलो। कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ अगर एक H जुड़ा हुआ है
यहाँ तो बचे हुए H है ही, मतलब यहाँ पर कार्बन के साथ बाकी H तो जुड़े हुए रहेंगे, है ना, वो तो है ही। हमें क्या देखना था, बस हमें देखना था कि केवल एक OH तो होना चाहिए, तो वो अल्कोहल से आ जाएगा, वो चला जाएगा अल्कोहल में, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड में एक तो H होना जरूरी है और एक होना चाहिए O, एक क्या होना चाहिए, O होना चाहिए। और O कार्बन के साथ द्विआबंध बनाता है, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। O कार्बन के साथ द्विआबंध बनाता है, हमने वो स्टार्टिंग में देख लिया था। तो ये होना जरूरी है एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए तो ये हो गया, एल्डिहाइड के लिए ये हो गया। कीटोन के लिए क्या कंडीशन है, कीटोन के लिए ये कंडीशन है कि कीटोन के लिए कार्बन कीटोन के लिए कंडीशन है कि कार्बन के साथ होना चाहिए डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ होना चाहिए द्विआबंध O होना चाहिए, ठीक है। और इस साइड भी होना चाहिए कार्बन और इस साइड भी होना चाहिए कार्बन। सबके एग्जांपल दूंगा, अभी सिर्फ समझते जाओ धीरे धीरे, है ना। इसको हम वापस से एक बार और आएंगे इसी पर। अभी क्या करना है, तुम्हें सिर्फ नाम याद करना है और कैसा होता है वो देख लो एक बार बस, ठीक है। बाद में हम इस पर फिर आएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। बस अभी सिर्फ सुनते जाओ, बस सब समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अल्कोहल C के साथ OH जुड़ा हुआ है, नाम समझ आना, अल्कोहल का कुछ रहेगा, ठीक है। वो अब आगे बढ़ेंगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। एल्डिहाइड में C रहेगा, साथ में एक H दिख जाएगा और डबल बॉन्ड O दिख जाएगा, तो नाम दिमाग में फटाफट से क्लिक हो जाना चाहिए कि वो एल्डिहाइड है, ठीक है। चलो, कीटोन है तो कहने का मतलब क्या रहेगा, कीटोन का मतलब C पे रहेगा डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन के इधर भी कार्बन रहेगा, कार्बन के इधर भी कार्बन रहेगा, यानी कि दोनों तरफ कार्बन रहने वाले। साइड में देता हूँ यहाँ पर, दोनों और कार्बन के दोनों ओर क्या रहेंगे, कार्बन रहेंगे, ठीक है। बचा लास्ट में कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या रहेगा, C रहेगा, इस पे इधर डबल बॉन्ड O तो रहेगा, लेकिन इस साइड रहेगा OH, ठीक है। तो ये समूह कौन सा रहेगा, ये समूह रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, ठीक है। तो ये तो पहले वाला सिंबल था। एल्कोहल भी सिंबल था, C के साथ OH जोड़ दो, एल्कोहल भी इजी था। ये तीनों एक बार देख लो, क्या एल्डिहाइड में H जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। कीटोन में दोनों तरफ कार्बन, बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड का मतलब द्विआबंध होता है, मैं इसको डबल बॉन्ड ही बोलने वाला हूँ, है ना। चलो, द्विआबंध है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में C पर डबल बॉन्ड O, साइड में OH रहेगा। ये बात सभी यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ सबके एक एग्जाम्पल, मतलब सब पर फिर से आते हैं आप सब, ठीक है। आप सबकी हम नेमिंग पढ़ेंगे कि नाम कैसे करना, नाम कैसे लिखेंगे इनका, ये नोट करो फटाफट से। देखो अब ध्यान समझना, अब वापस हम उसी पर आते हैं, ठीक है। क्लोरीन मतलब जो हेलो फैमिली थी ना, हेलो फैमिली, उसको छोड़कर हम नीचे वाले सारे पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे शायद, वो हो सका तो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वो ऑक्सीजन वाला जो सारी फैमिली थी ना, उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलो, ये है नामकरण। नामकरण विजिबल नहीं होगा, तो नामकरण को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। यौगिकों का प्रकार, अनुलग्न मतलब क्या होता है, जो पीछे लगता है ना, और पूर्व लग्न का मतलब जो आगे लगता है। अनुलग्न को हम प्रत्यय भी बोल सकते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा होगा ना हिंदी में, तो अनुलग्न मतलब होता है प्रत्यय जो पीछे लगता है। उदाहरण भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले यौगिकों का प्रकार में लेता हूँ मैं, एल्कोहल से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, एल्कोहल, अभी हमने पढ़ा था ना एल्कोहल, क्या पढ़ा था, देखो मैंने बोला था रिवाइज करेंगे यहाँ पे हम। एल्कोहल में क्या पढ़ा था, एल्कोहल में हमने पढ़ा था कि OH आना चाहिए, यही पढ़ा था, OH आना चाहिए, ठीक है। तो OH आना चाहिए, तो हमने इसका एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, C, एक काम करते हैं 3 कार्बन से एग्जांपल लेके चलते हैं, 3 कार्बन से एग्जांपल लेके चलते हैं, सब में 3 चलने देंगे, ठीक है, सब में 3 चलने देंगे, 1 2 3।
इधर मैंने जोड़ दिया OH, ठीक है। अब इस पर बचे कितने, हमने OH जोड़ा ना, हमने एल्कोहल देखना है तो हमने एक OH जोड़ दिया, ठीक है। चलो एक OH जोड़ दिया। अब 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इधर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब था कि एक H की जगह हमने OH जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर वहाँ पर H ही होता तो नाम क्या होता इसका, मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम होता प्रोपेन अगर यहाँ पर H होता। लेकिन अभी क्या है, अभी तो OH है, तो OH में हम क्या करते हैं, एक हम अनुलग्न का यूज़ करते हैं OL। क्या यूज़ करते हैं, OL, यानी कि इसका नाम हो जाएगा प्रोप, एल्कोहल में ओल, हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्लियर है बात सबको। इस टाइप से नामकरण होता है, ठीक है। नामकरण पढ़ा ना, नामकरण। तो अब देखो हमने एल्कोहल का नामकरण देख लिया। अब दूसरा क्या आएगा, एल्कोहल के बाद हमने क्या पढ़ा था, एल्कोहल के बाद पढ़ा था हमने एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या बताया था मैंने, इधर C रहेगा, एक इधर H रहेगा और एक इधर रहेगा डबल बॉन्ड O। वो भले हम ऊपर नीचे यहाँ पर बना सकते हैं कि ऊपर O बना दिया, नीचे H बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड में देखो यहाँ से याद रखना हमने ओल से ओल। एल्डिहाइड में थोड़ा सा अलग है, एल्डिहाइड में होता है अल। एल्डिहाइड में क्या होता है, अल। इसमें तो पीछे वाला नाम जो था उससे आ गया ना, ओल, एल्कोहल। एल्डिहाइड में थोड़ा अलग है, एल्डिहाइड में आगे वाला है अल, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है। चलो इसमें भी वही बनाते हैं, 1 2 3, 3 ही बनाए थे ना, हाँ 3 बनाए थे। क्या चाहिए इधर, एक तो चाहिए H और इधर चाहिए डबल बॉन्ड O चाहिए, ठीक है। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी यानी कि 4 संयोजकता पूरी हो गई क्या, हाँ हो गई। इस कार्बन की 2 संयोजकता पूरी हुई तो 2 और हाइड्रोजन लगा दो, इसकी 1 ही हुई तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास, बनना चाहिए था प्रोपेन, लेकिन एल्डिहाइड आने की वजह से पीछे लग जाएगा अल, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनल। नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेनल। कोई दिक्कत नहीं आता सबको, ठीक है। थर्ड आते हैं कीटोन। थर्ड क्या आएगा बेटा, कीटोन। और लास्ट क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो कीटोन पर आते हैं। कीटोन पर लास्ट में जुड़ने वाला है ओन। इसको अभी हिंदी में लिखते ना, इंग्लिश में लिखते ना, इसको ओन, है ना। और कीटोन क्या क्या बताया था मैंने, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बीच में कार्बन पर O रहेगा, यानी कि इधर 3 कार्बन हमने बनाए। अब ऐसा कार्बन दिख रहा है क्या जिसमें इधर भी कार्बन हो और उधर भी कार्बन हो, तो ये कार्बन जिसमें इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, तो बीच में हमने लगा दिया डबल बॉन्ड O। इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो गई, इसकी नहीं हुई तो हाइड्रोजन जोड़ो, इसकी नहीं हुई तो हाइड्रोजन जोड़ दो। अच्छा अच्छे से जोड़ देता हूँ, ठीक है। चलो तो ये कितना बन गया, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपे न होना चाहिए था अगर वो नहीं जुड़ता तो, प्रोपेन की जगह नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉन, 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 ठीक है। अब बचा के लास्ट में कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये नोट कर लो, फिर चौथा बताता हूँ, ऑक्सीजन वाला लास्ट नोट कर लो। अब हमारे पास बचा है लास्ट में कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में पीछे क्या आएगा, ओइक अम्ल, या फिर अम्ल को ओइक एसिड, या फिर ओइक एसिड को हम ओइक अम्ल भी बोल सकते हैं। एसिड को अम्ल ही बोलते हैं ना। तो उदाहरण के लिए फिर हम प्रोपेन का लेते हैं, मेथ एथ प्रोप। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल का था कि इधर डबल बॉन्ड O जोड़ेंगे और साइड में जोड़ेंगे OH, इधर डबल बॉन्ड O जोड़ेंगे, साइड में जोड़ेंगे OH। तो इधर मैंने डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, साइड में जोड़ दिया OH, ठीक है। अब इसकी तो चारों संयोजकता पूरी हो गई, इसकी 4 संयोजकता पूरी नहीं हुई तो 2 इधर हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन की 1 हो गई तो 3 हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। नाम क्या हो जाएगा इसका, होना चाहिए था तो प्रोपेन, लेकिन OH ये
OOH आने की वजह से प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, या फिर इसको मैं प्रोपेनोइक एसिड भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सारा। तो अब मुझे बताओ, ये तो हो गया। अब हमने लास्ट में कौन सा छोड़ा था, वो हेलोजन वाला है ना। तो हेलोजन वाले में क्या होगा, देखना 5वां पॉइंट आएगा ना, 5वां पॉइंट नीचे लिखता हूँ 5वें पॉइंट को। 5वां पॉइंट आएगा हमारे पास कौन सा, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन में ये एल्केन क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्केन क्या होता है। ठीक है, चलो हेलो एल्केन, जिसमें अब इस बार अनुलग्न यूज़ करके हम इसमें यूज़ होगा पूर्व लग्न। इसमें क्या यूज़ होगा, पूर्व लग्न। और वो कौन सा पूर्व लग्न यूज़ होगा, वो होगा हमारे पास क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, अब कैसे 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 बनेगा सर, फटाफट बताओ कैसे बनेगा। देखो 1 2 3 कार्बन तो हमने बनाए, 3 कार्बन बनाए। यहाँ पर हाइड्रोजन 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 जुड़ना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ दिया। या फिर मैं एक क्लोरीन की जगह में एक ब्रोमीन भी जोड़ सकता था। या तो मैं क्लोरीन जोड़ूं, या फिर मैं क्या जोड़ूं, या फिर मैं ब्रोमीन भी जोड़ सकता था। तो अगर मैं क्लोरीन जोड़ता तो इसका नाम क्या होता, देखो वैसे तो नाम होना चाहिए था इसका प्रोपेन, लेकिन क्लोरीन के जुड़ने की वजह से इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। और इसमें हमने लास्ट में नहीं जोड़ा, इसमें हमने पहले जोड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पूर्व लग्न, मतलब पहले जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा वो पहले जुड़ेगा। इसका नाम तो तुम बता दोगे, होना चाहिए था प्रोपेन, लेकिन ब्रोमीन के आने की वजह से यहाँ पर ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन। तो ये 2 बन गए। क्लियर बात सबको यहाँ तक। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ से इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई बस इस चैप्टर में नहीं, मतलब जो इस टॉपिक की है एक चीज़ रह गई, वो एल्कीन और एल्काइन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिसमें मैंने बताया था ना, डबल बॉन्ड में हम क्या नाम लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब हम क्या नाम चेंज करेंगे, तो वो हम देख लेंगे। नेमिंग लगभग तो हमारी कंप्लीट हो गई, नेमिंग हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। कल हम अच्छे खासे क्वेश्चन, मतलब कल नहीं, जो भी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ फिर क्वेश्चन के अलावा हम देखेंगे कि वो हाँ डबल बॉन्ड वाला रहेगा ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा ना, कि उसके लिए नाम कैसे चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये नेमिंग तो सबको समझ में आ गई होगी। दिक्कत इसमें आती है बच्चों को, वो एल्डिहाइड कीटोन, ये सब एक बार एक नाम याद कर लिया ना हमने, एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो फिर वो आसान है। ठीक है, फिर वो बिल्कुल आसान है। ठीक है, टाइम कितना हो गया, टाइम तो अभी बाकी है। तो एक क्वेश्चन करो फटाफट से, एक क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो पहले, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पे, एक क्वेश्चन कर रहे हैं आज है ना हम। ठीक है, संरचना बनाइए। अच्छा मैंने अभी पोस्ट तो नहीं कर रखा इसको, चालू है ना चलो, एथेनोइक अम्ल। चलो एथेनोइक अम्ल में क्या होगा, देखो हम देखेंगे पहले कि एथ आ रहा है। एथ का मतलब मेथ एथ, यानी कि 2 कार्बन रहने वाले हैं। चलो ठीक है, 2 कार्बन रहने वाले हैं, तो हमने 1 और 2 कार्बन बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ओइक अम्ल आ रहा है, और ओइक अम्ल कब आता था, जब कौन सा समूह हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह हो। और उसमें हम क्या जोड़ते थे, हम जोड़ते थे, याद करो, इसके ऊपर तो डबल बॉन्ड O और साइड में H। तो ये कौन सा समूह था,
ओइक अम्ल वाला यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला। ठीक है, अब इसकी तो 4 संयोजकता पूरी हो गई, बच्चे इस पर हाइड्रोजन जोड़ दो। तो इतना आसान है, देखो ये हमारी क्या बन गई, संरचना बन गई। तो सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ओइक अम्ल में क्या जोड़ते हैं, है ना, और हमें पता होना चाहिए कि ऑल पीछे आ गया तो हम कहाँ क्या जोड़ेंगे। ठीक है, और एल्डिहाइड में अल, हाँ अल आ गया तो हम क्या जोड़ेंगे, इस टाइप से। और इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता था कि इसका नाम बताओ, तो इसका नाम कैसे बताते हम, मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे हम। ठीक है, समूह कौन सा दिख रहा है, ओइक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह दिख रहा है, तो हम ओइक अम्ल जोड़ देंगे, यानी कि मेथेनोइक अम्ल हमारा, सॉरी एथेनोइक अम्ल हमारा आंसर आ जाएगा। मेथ एथ 2 कार्बन है ना, तो एथेनोइक आएगा ना, मेथेनोइक नहीं आएगा, एथेनोइक आएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर एक और क्वेश्चन पूछना चाहता तो क्या पूछता हो, उल्टा पूछता कि नाम बताओ निम्न क्वेश्चन, निम्न संरचना का नाम बताओ। तो 1 2 इसका नाम बताओ, ऐसे पूछा था। तो यहाँ पर पहले 2 कार्बन है तो मेथ एथ, तो यहाँ पर आएगा एथ, 2 कार्बन है तो एथ आ जाएगा। ठीक है, कौन सा समूह दिख रहा है हमें दिख रहा है एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड वाला ही नहीं, हाँ एल्डिहाइड वाला समूह हमें दिख रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड वाला समूह हमें दिख रहा है। ठीक है, तो एल्डिहाइड वाला समूह दिख रहा है, तो नाम पीछे हम क्या जोड़ते हैं, एल्डिहाइड में पीछे अल जोड़ते हैं, अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी चीज़ें हम समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अगली क्लास में हम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है, चलो आज के लिए फिर तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फिर बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।